नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी। आपने कितनी पोथियाँ पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। देखा जाता है एग्ज़ाम का रिजल्ट, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा लाना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे चाहे एग्ज़ाम कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, राजस्थान का इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। राजस्थान में जो भी रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, किस रियासत में किस वंश का शासन था, उस रियासत का संस्थापक कौन था, उस रियासत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की, और जब 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम उस रियासत का शासक कौन था, और जब भारत आज़ाद हुआ और राजस्थान का एकीकरण किया गया उस समय उस रियासत का शासक कौन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय राजस्थान में रियासतें थी 19, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो कौन सी रियासत सबसे पुरानी है? वैसे तो उदयपुर रियासत सबसे पुरानी है जो मेवाड़ राज्य था, और सबसे नई रियासत झालावाड़ जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी रियासत में किस वंश का शासन था, उसकी स्थापना किसने की, कंपनी से संधि किस शासक ने की, और क्रांति के समय। आप बड़े ध्यान से और धैर्य से इस क्लास को देखना, और जितना हो सके एक बार 2 बार इसको रिवाइज करना। और क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनली पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात पे मैं जोर दे रही हूँ कि इसको बड़े धैर्य से सुनना और इसको रिवाइज करना इस क्लास को। तो रियासत का नाम भरतपुर। राजस्थान में 2 रियासतें ऐसी थी जहाँ पे जाटों का शासन था, भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर में कौन से वंश का शासन था? जाट वंश का। इसका संस्थापक कौन था? चूड़ामन। और कंपनी से जब संधि की तो किसने की? रणजीत सिंह ने। वैसे तो सर्वप्रथम राजस्थान में जो रियासत जिसने संधि की अंग्रेजों से वो भरतपुर था। उन्होंने 1803 में संधि कर ली थी, 29 सितंबर 1803 में। पर रणजीत सिंह ने इस चीज़ को अपमानजनक समझा इस संधि को, और उन्होंने तोड़ दिया, और बाद में 1805 में किया था। और 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का शासक था जसवंत सिंह, और एकीकरण के समय शासक था ब्रजेंद्र सिंह। अब बात करते हैं अलवर रियासत की। तो भरतपुर के बाद में ऐसी रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की वो थी अलवर। भरतपुर ने तो फिर वो संधि तोड़ दी थी, 1805 में वापस की थी, पर अपने मतलब जो संधि फायदेमंद रही वो फर्स्ट संधि की थी अलवर ने। अलवर में कौन से वंश के शासकों का राज था? कछवाहा का, सूर्यवंशी, जो अपने आप को कहते हैं। संस्थापक कौन था अलवर का? प्रताप सिंह। और जब कंपनी से जब संधि हुई तो उस समय वहाँ का शासक था बख्तावर सिंह। नवंबर 1803 में इसने संधि की। अब जब 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय अलवर का शासक कौन था? उस समय अलवर का शासक था बन्ने सिंह, जिसे 2 नामों से बोला जाता है, विनय सिंह और बन्ने सिंह दोनों से। और जब एकीकरण के समय शासक यहाँ का कौन था? तेज सिंह। अब उदयपुर, तीसरी रियासत है उदयपुर, जिसे मेवाड़ रियासत भी कहते हैं। वहाँ राज किसका था? सिसोदिया का, जो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। और जो अपने ग्रंथ है उनमें भी इन्हें सूर्यवंशी बताया गया है। इनका संस्थापक कौन था? गुहिल। तो राणा रतन सिंह से जो पहले राजा हुए थे वो गुहिल कहलाए, और बाद में जो राजा हुए थे वो सिसोदिया कहलाए, क्योंकि इनका एक वंशज था जिसने सिसोदा साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि इनका वंश एक ही था, पर बाद वाले वो इसीलिए सिसोदा कहलाए और ये पहले वाले गुहिल कहलाए। और जब कंपनी से संधि की तो यहाँ का शासक था भीम सिंह, जिसने 12 जनवरी 1818 में कंपनी से संधि की। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था स्वरूप सिंह, और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था भूपाल सिंह, जिसने कोशिश की थी पाकिस्तान में भी अपनी रियासत का विलय करने की। अब बात करते हैं हम जोधपुर रियासत की, मारवाड़ की। यहाँ का वंश था राठौड़ वंश।
जिसे सूर्यवंशी कहा जाता है। और यहाँ का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? यहाँ का मानसिंह, जिसने 6 जनवरी 1818 को कंपनी से संधि की। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था महाराजा तख्त सिंह, जिसने क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा सहयोग किया। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था? हनुमंत सिंह। अब हम बात करते हैं 5वीं रियासत बीकानेर। बीकानेर में किस वंश का शासन था? बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन था। और की स्थापना किसने की? राव बीका ने। राव बीका राव जोधा का बेटा था, जिसने जोधपुर की स्थापना की। ये अपने बापूजी से नाराज होके और चला गया और वहाँ जाके इसने बीकानेर राज्य की स्थापना की। और कंपनी से संधि करने वाला यहाँ का शासक था सूरत सिंह, जिसने 21 मार्च 1818 को कंपनी से संधि की। और जब 1857 की क्रांति हुई तो यहाँ का शासक था महाराजा सरदार सिंह। ये एकमात्र ऐसा शासक था 1857 की क्रांति के समय जिसने अपने राज्य से बाहर जाके खुद ने क्रांतिकारियों के खिलाफ इसने अंग्रेजों का सहयोग किया और क्रांतिकारियों को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया इसने। और जब भारत आज़ाद हुआ तब यहाँ का शासक था शार्दुल सिंह, राजस्थान की रियासतों का पहला ऐसा शासक जिसने एकीकरण पे हस्ताक्षर किए। अब हम बात करते हैं जयपुर रियासत की, जिसे ढूंढाड़ भी कहा जाता है। यहाँ पे रास्ता कछवाहों का, जो अपने आप को राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं, सूर्यवंशी। और इसका संस्थापक 2 को माना जाता है, दूल्हे राय और कोकिल देव दोनों को। कंपनी से संधि किस शासक ने की? जगत सिंह ने 15 अप्रैल 1818 को। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था महाराज राम सिंह सेकंड। यह भी अंग्रेजों का सहयोगी था। राजस्थान की रियासतों के प्रत्येक राजा अधिकतर अंग्रेजों के सहयोगी थे। और यहाँ एकीकरण के समय शासक था सवाई मानसिंह सेकंड, जिनको 1 नवंबर 1956 तक वो ये बने रहे राज प्रमुख। उसके बाद में हम बात करते हैं कोटा हाड़ौती की, जहाँ हाड़ा चौहानों का शासक था। इसीलिए इस क्षेत्र को, कोटा बूंदी के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है। इसका संस्थापक कौन था? माधो सिंह। और कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? उम्मेद सिंह, जिसने 26 दिसंबर 1817 को कंपनी से संधि की। महाराव राम सिंह 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था, जिसको क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया था और 6 महीने तक नजरबंद रखा था। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था महाराव भीम सिंह। बूंदी, यहाँ भी हाड़ा चौहानों का शासन था। इसकी स्थापना किसने की? राव देवा ने की थी। और कंपनी से जो संधि की थी वो शासक कौन था? वो था बिशन सिंह, जिसने 10 फरवरी 1818 को संधि की। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था राम सिंह। एकीकरण के समय यहाँ का शासक था महाराव बहादुर सिंह। अब हम बात करते हैं जैसलमेर रियासत की। यहाँ पे किस वंश का शासन था? यहाँ पे था भाटी वंश, जो अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं, या ग्रंथों में जिन्हें चंद्रवंशी कहा गया है। इनका संस्थापक कौन था? रज और गज या विजयराज। कंपनी से संधि किस शासक ने की? मूलराज ने। कब की? 2 जनवरी 1819 को। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था? मारावल रणजीत सिंह। और जब एकीकरण हुआ उस समय यहाँ का शासक था मारावल जवाहर सिंह। अब बात करते हैं हम करौली रियासत की। यहाँ पे किस वंश का शासन था? यहाँ पे यादवों का वंश था, यानी यदुवंशी थे ये। और इसकी स्थापना किसने की? विजयपाल यादव ने। कंपनी से संधि करने वाला शासक था हरबख्शपाल सिंह। कब की इसने? 9 नवंबर 1817 को। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था? महाराजा मदनपाल सिंह। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था? महाराज गणेशपाल देव। अब बात करते हैं धौलपुर रियासत की। यहाँ पे जाट वंश का शासन था। इसकी स्थापना किसने की? धवल देव ने। अंग्रेजों से संधि किसने की? राजा किरत सिंह ने की। कब की? 29 जनवरी 1804 को। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था महाराजा भगवत सिंह। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था राणा उदयभान सिंह, जिसने सबसे
बाद में हस्ताक्षर किया, यानी अंतिम हस्ताक्षर करने वाला शासक था राणा उदयभान सिंह। हम बात करते हैं सिरोही रियासत की। सिरोही रियासत यहाँ पे चौहानों का राज था। किसने स्थापना की? लुम्बा ने स्थापना की। और 1857 की अंग्रेजों से संधि किसने की? शिव सिंह ने की। कब की? 11 सितंबर 1823 को। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का राजा कौन था? महाराजा शिव सिंह। एकीकरण के समय शासक था महाराजा तेज सिंह। अब हम बात करते हैं किशनगढ़ की। किशनगढ़ में किस वंश का शासन था? तो किशनगढ़ में भी राठौड़ों का शासन था। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशन सिंह ने, जिसने अपने ही नाम से किशनगढ़ शहर को बसाया। और कंपनी से संधि करने वाला शासक था यहाँ का कल्याण सिंह, जिसने 7 अप्रैल 1818 को कंपनी से संधि की। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था? महाराजा पृथ्वी सिंह। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था महाराजा सुमेर सिंह। अब बात करते हैं झालावाड़ रियासत की, जो सबसे नई रियासत मानी जाती है। यहाँ पे शासन किसका था? चौहानों का। स्थापना किसने की? झाला मदन सिंह ने। और अंग्रेजों से संधि करने वाला भी मदन सिंह ही था, जिसने 17 नवंबर 1838 को अंग्रेजों से संधि की। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था झाला पृथ्वी सिंह। और जब राजस्थान का एकीकरण किया गया तो यहाँ का शासक था झाला हरिश्चंद्र। टोंक राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ मुसलमानों का राज था। पिंडारी, यह जो वंश था पिंडारी, इसकी स्थापना किसने की? अमीर खां पिंडारी ने। और अंग्रेजों से संधि भी अमीर खां पिंडारी ने 17 नवंबर 1817 को की। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था नवाब वजीरुद्दौला। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो यहाँ का शासक था हाफिज मोहम्मद शहादत अली खां। अब बात करते हैं शाहपुरा रियासत की। यहाँ पे शासन था सिसोदियों का। इसकी स्थापना की थी सुजान सिंह ने। और कंपनी से संधिकर्ता शासक थे रावत हनुमंत सिंह। कब की? 1818 में। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक था राव बलदेव सिंह। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक था राव सुदर्शन देव। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ रियासत की। यहाँ पे भी सिसोदियों का शासन था। स्थापना प्रताप सिंह, अपने नाम से प्रतापगढ़। और अंग्रेजों से संधि की सामंत सिंह ने। कब की? 15 अक्टूबर 1818 को। 1857 की क्रांति के समय शासक दलपत सिंह। और एकीकरण के समय राम सिंह। अब बात करते हैं बांसवाड़ा रियासत की। यहाँ पे भी सिसोदियों का शासन था। स्थापना किसने की? जगमाल ने। और अंग्रेजों से संधि किसने की? उम्मेद सिंह ने की। कब की? 25 दिसंबर 1818 को। और यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय शासक था लक्ष्मण सिंह। और जब एकीकरण हुआ तब यहाँ का शासक था चंद्रवीर सिंह। इसने कहा था एकीकरण पे हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐसा किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डूंगरपुर रियासत की। यहाँ पे भी सिसोदियों का शासन था। स्थापना किसने की? पृथ्वीराज ने। अंग्रेजों से संधि की जसवंत सिंह सेकंड ने। कब की? 1818 में। और 1857 की क्रांति के समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था उदय सिंह। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय यहाँ का शासक था लक्ष्मण सिंह। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि किस रियासत ने सबसे पहले संधि की, किस रियासत ने सबसे बाद में संधि की, या उस रियासत ने जब संधि की उस समय वहाँ का शासक कौन था। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से में। कभी कभार ऐसे दे देते हैं कि झालावाड़ रियासत ने अंग्रेजों से संधि कब की, कोई सी भी रियासत का नाम दे देंगे और उसकी डेट पूछ लेंगे कि उसने संधि कब की। कभी कभार ऐसे पूछ लिया जाता है कि एकीकरण के समय इस रियासत का कोई सी भी रियासत का नाम दे देंगे, इसका शासक कौन था। या 1857 की क्रांति के समय रियासत का शासक कौन था। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गए हमारे 19 रियासतों के। इसमें हमने यहाँ किस वंश का शासन था वो पढ़ लिया, इनका संस्थापक कौन था वो पढ़ लिया, यहाँ कंपनी से संधि किस शासक ने की, कब की, वो पढ़ लिया। 1857 की क्रांति के समय यहाँ का शासक कौन था वो भी पढ़ लिया। और एकीकरण के समय यहाँ का शासक कौन था वो भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं थोड़े से फैक्ट जो और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी? 19 थी। केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्य एक था। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा।
ठिकाने 3, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। अब खिराज मुक्त, अब जो राजस्थान में ये इतनी रियासतें थी उनमें से खिराज मुक्त कौन सी रियासतें थी? खिराज मुक्त का मतलब है कि ऐसी कौन सी रियासतें थी जो अंग्रेजों को खिराज नहीं देती थी, यानी टैक्स नहीं देती थी। तो ऐसी रियासतें थी करौली, बीकानेर, किशनगढ़ व जैसलमेर। 4 ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों को खिराज नहीं देती थी। तो बाकी रियासतें क्यों देती थी? बाकी रियासतें इसलिए देती थी क्योंकि उनसे पहले मराठा खिराज लेते थे। इन चारों रियासतों ने कभी मराठाओं को खिराज नहीं दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इनको खिराज मुक्त रखा। और बाकी रियासतों से मराठा खिराज लेते थे, इसलिए उन चारों से अंग्रेजों ने भी खिराज लिया। अब जितनी भी रियासतें थी उनके शासकों को तोपों की सलामी दी जाती थी। अब कौन से शासक को कितनी तोपों की सलामी दी जाती थी? अब तोपों की सलामी किस हिसाब से दी जाती थी? तोपों की सलामी उस राज्य की हैसियत, उस राजा की हैसियत क्या है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की इनकम कितनी है, इस हिसाब से राज्य को तोपों की सलामी दी जाती थी, उस राज्य के शासक को। तो 19 तोपों की सलामी एक मात्र रियासत के शासक को मिलती थी, वो थे महाराणा उदयपुर। और 17 तोपों की सलामी मिलती थी बीकानेर रियासत को, जोधपुर रियासत के शासक को, भरतपुर रियासत के शासक को, जयपुर रियासत के शासक को, कोटा रियासत के शासक को, बूंदी रियासत के शासक को, करौली रियासत के शासक को और टोंक रियासत के शासक को। यानी 8 ऐसी रियासतें थी जिनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। अब 15 तोपों की सलामी अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर, किशनगढ़, प्रतापगढ़। कितनी हो गई? ये भी 8 हो गई। यानी 8 ऐसी रियासतें थी जिनको 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। 13 तोपों की सलामी एक मात्र रियासत को दी जाती थी, वो थे महाराज झालावाड़ को। 19 रियासतों को सैल्यूट स्टेट कहते थे क्योंकि इनको तोपों की सलामी दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट कहते थे तीनों ठिकानों को, जिनमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, क्योंकि इनको कोई तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा की कि हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी, उनमें किस वंश का शासन था और किस महत्वपूर्ण समय में वहाँ का शासक कौन था। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको लगे कि ये आपको जो भी पूछना हो या आगे किस टॉपिक पे पढ़ाऊँ, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।